Hey everyone, welcome back to Decode IIT, where we are continuing with our eighth, foundation course for class 8th. And in this course, we'll be dealing with the verbal reasoning and mathematics and science. And we have started with verbal reasoning. तो I hope आपने last lecture देख लिया है, जहाँ पे हमने NLG को start किया था, correct? And I hope your concepts are getting clearer. और ये जो है, this would be the last lecture for NLG. तो NLG का ये लास्ट लेक्चर होगा. पिछले लेक्चर में भी हमने एनर्जी पढ़ा था. इस लेक्चर में और हम थोड़े क्वेश्चंस को देखेंगे एंड विल सी कि हाउ वी कैन डू लेटर बेस्ड क्वेश्चन. लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस होते हैं वैसे कैसे कर सकते हैं, करेक्ट. एंड ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर NTSC एंड वेरियस ओलंपियाड्स दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग, यू माइट बी प्रिपेयरिंग और यू विल बी अपीयरिंग नेक्स्ट ईयर इन 9th एंड 10th. सो उसमें आपको ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा. सो बेसिक फाउंडेशन हम यहीं से बिल्ड करते हुए चलते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना है, करेक्ट. बाकी मैथ्स और साइंस तो आप स्कूल में पढ़ते ही हैं. मेंटल रीजनिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट फोकस्ड इन इन योर स्कूल. सो हमने इसी से पहले स्टार्ट किया है. वील मिक्स इट अप विद योर मैथमेटिक्स एंड साइंस एज वेल ऑब्वियसली, बट देन आवर फोकस इज मोर ऑन दिस टू गेट योर ब्रेन थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड प्लीज़ डू रिकमेंड these lectures to your classmates as well. Let them see how you are studying and how additional benefit that you are getting, right. So please spread the word for us as well. Thank you so much. So let's continue our lecture 3 and we'll be starting with simple questions of energy. तो हम एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, है ना. एनर्जी क्या होता है कि एक सर्टेन रिजेम्बलेंस होता है, एक सर्टेन रिलेशन होता है ना, दो चीज़ों के बीच में, और उसी पेयर के बीच में जो रिलेशन होता है वही रिलेशनशिप दूसरे पेयर में भी होल्ड करता है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये चीज़ लिखी है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि A इज़ रिलेटेड टू B इन अ सर्टेन वे. A और B में कोई रिलेशन है एंड द सेम रिलेशन इज ट्रू फॉर C एंड D ऑल्सो, करेक्ट. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे करते हैं? ऐसे जब लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, कॉबलर कोलन लेदर, है ना, डबल कोलन कारपेंटर कोलन दिस, इसका मतलब होता है कि A और B में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन है एंड द सेम रिलेशन इज़ ट्रू फॉर C एंड D. जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न ये C एंड D भी फॉलो कर रहा है ना. तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, है ना. क्वेश्चन हम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमको, करेक्ट. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. कॉबलर लेदर कारपेंटर और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है. तो आप ये देखो, मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया कि इसमें और इसमें कोई रिलेशन होता है जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है. सो योर वेरी फर्स्ट स्टेप इन अ एनर्जी टाइप क्वेश्चन इज टू फाइंड द रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप क्या है. जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ आपसे कि कॉबलर और लेदर में क्या रिलेशन है ना, कॉबलर और लेदर में क्या रिलेशन, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कॉबलर करता क्या है. कॉबलर शूज़ बनाता है, करेक्ट. और शूज़ किससे बनते हैं? लेदर से, लेड से बनते हैं, है ना. लेदर मोस्टली लेदर से बनते हैं. तो हमको कॉबलर दिया है और लेदर दिया है, राइट. ये दोनों कैसे रिलेटेड है, कॉबलर और लेदर? कि कॉबलर बेसिकली यूजेस लेदर टू मेक शूज़, है ना. कॉबलर लेदर लेके शूज़ बनाता है. सो लेदर इज काइंड ऑफ अ रॉ मटेरियल. क्या है लेदर इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉबलर, करेक्ट. जो भी कॉबलर को बनाना रहता है, जैसे कॉबलर शूज़ बना रहा है तो वो उसमें लेदर यूज़ करता है. तो लेदर इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉबलर. तो ये रिलेशन हो गया. व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज दैट दिस थिंग इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉबलर, है ना. ऐसे ही कारपेंटर क्या करता है? व्हाट इज अ वर्क फॉर कारपेंटर? कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, राइट. जो घर में हमारे जैसे टेबल है या फिर बेड है या XYZ कोई भी फर्नीचर होता है ना. तो कारपेंटर क्या करता है? फर्नीचर बनाता है, करेक्ट. और फर्नीचर किससे बनाता है? वो वुड से बनाता है ना. ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है सिर्फ वुड से बनाए, बट देन ऑप्शंस में ही ऐसा कुछ है. फर्नीचर है, वुड है, हैमर है, चेयर है ना. तो हमें रिलेशनशिप क्या ढूंढना है कि कारपेंटर किसको यूज़ करके बनाता है, करेक्ट. तो कारपेंटर वुड को यूज़ करता है ना. कारपेंटर वुड को यूज़ करता है और वुड को यूज़ करके फर्नीचर बनाता है, करेक्ट. ऐसा ही रिलेशनशिप आ रहा है इसमें, है ना. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कारपेंटर के लिए क्या है? वुड है, करेक्ट. तो यहाँ पे रिलेशन वही सेम चीज़ ट्रू हो रही है जो कॉबलर और लेदर में ट्रू हो रही है, करेक्ट. तो वुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा. ध्यान रखना इसका आंसर फर्नीचर नहीं होगा, है ना.
फर्नीचर नहीं होगा, क्योंकि ये सेम चीज़ हमने पिछले में भी डिस्कस किया था। सेम पिछला क्वेश्चन कैसा था, मैंने आपको बताया था कारपेंटर, सॉरी, सेम अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, लेट्स से मैं बोलूं कि कॉबलर है ना, यहाँ पे है शूज़, एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस पेयर जहाँ पे कारपेंटर है ना, और यहाँ पे आपको बताना है क्या है। नाउ द रिलेशनशिप हैज़ चेंज्ड। रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे कॉबलर बनाता क्या है, कॉबलर शूज़ बनाता है ना, कारपेंटर क्या बनाता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्नीचर। आप देख रहे हो कि कैसे अगर ये रिलेशन चेंज हो रहा है तो हमारा आंसर भी चेंज होगा, है ना, सही है। लेदर था यहाँ पे, तो लेदर वॉज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉबलर, ऐसे ही वुड इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर कारपेंटर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वुड। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, है ना, तब क्या होता है हम बहुत जल्दी में होते हैं, व्हेन वी आर इन एग्जाम्स, तो हम बहुत जल्दी में होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम जल्दी में हमारा माइंड ऐसे प्रोसेस करता है कि हमको जो पहला ऑप्शन दिखता है ना, लेट्स से फर्नीचर इज समवॉट रिलेटेड टू कारपेंटर, है ना, तो हम जल्दी में फर्नीचर मार के आ जाएंगे। बट वी डोंट हैव टू डू दिस। वेन एवर यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, बी वेरी पेशेंट, बहुत एकदम दिमाग ठंडा करके, एकदम कुछ हरी में नहीं करना है। आप ये सोचो कि हमको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमको सही क्वेश्चंस करने हैं। ऑलवेज फोकस ऑन एक्यूरेसी, ऑलवेज फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड नॉट ऑन क्वांटिटी की आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना। इससे क्या होगा, आपके दोनों चीज़ें बचेंगी, क्या, एक तो आपका एफर्ट बचेगा, है ना, हो सकता है आप 100 क्वेश्चंस करने के चक्कर में, है ना, उसमें आप 50 गलत कर दिए, है ना, तो इसमें इस 50 में जो है आपका एफर्ट भी ज़्यादा लगा क्योंकि आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बट हो सकता है आप 50 ही करते बट 50 सारे सही करते। दिस इज़ ऑलवेज अ बेटर थिंग दैट डू things with perfect accuracy, 100% accuracy. You should be 100% accurate in what you are doing. So read the questions very carefully and try to understand what is the relationship that is coming between these two quantities. ठीक है, राइट, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हम ये जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग इज़ वेरी फन, इन अ फन वे हम करेंगे कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फन होता है कि हम क्वेश्चंस हमें करने रहते हैं, है ना, क्योंकि रीजनिंग इज़ समथिंग वेरी लॉजिकल और हमारे एनालिटिकल पार्ट को वो करता है, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करता है। सो इट इज़ वेरी फन डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ब्रिंजल इज़ रिलेटेड टू वेजिटेबल, मतलब इन दोनों में कोई एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि भाई ब्रिंजल है, ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल इज़ अ वेजिटेबल, राइट, ये हमको पता है, ब्रिंजल इज़ अ वेजिटेबल। तो इन द सेम वे ऑरेंज इज़ व्हाट, ऑरेंज क्या है, ऑरेंज एक फ्रूट है, करेक्ट, ऑरेंज क्या है, ऑरेंज एक फ्रूट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्लेजर इज रिलेटेड टू सोरो, इन द सेम वे राइट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आप देखोगे कि प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्लेजर इज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस आती है प्लेजर में, एंड सोरो इज सैडनेस। तो प्लेजर एंड सोरो दीज बोथ आर अपोजिट्स, और एंटोनियम्स भी बोल सकते हैं हम, है ना, दीज आर अपोजिट। तो ऐसे ही राइट का अपोजिट क्या होगा, राइट का अपोजिट रॉन्ग होगा, है ना, यू डू समथिंग राइट, यू डू समथिंग रॉन्ग, करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। वेरी सिंपल है ना। हमको बस रिलेशन ढूंढना है, हमारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए, रिलेशन ढूंढना है, और सेम रिलेशन हमको दूसरे में लगा देना है ना, सेम रिलेशन हमको दूसरे में लगा देना है, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। हांगकांग चाइना, वैटिकन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसमें क्या है, पहले स्टेप में रिलेशन हमको निकालना पड़ेगा कि हांगकांग चाइना से कैसे रिलेटेड है। सो हांगकांग इज बेसिकली वेरी नियर टू चाइना, मतलब चाइना का ही पार्ट है बेसिकली हांगकांग, है ना। सो दे शेयर, बेसिकली दे शेयर द बॉर्डर्स, इस टाइप से बोल सकते हो, बहुत ही क्लोज है, एंड इट्स अ टेरिटरी ऑफ चाइना बेसिकली। वैटिकन इज क्लोज टू विच ऑफ द कंट्रीज, रोम, वैटिकन रोम के बॉर्डर टच करता है, रोम और वैटिकन का बॉर्डर टच करता है ना, एंड वैटिकन इज द स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, तो स्मॉलेस्ट कंट्री, सॉरी नॉट सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री, तो वैटिकन इज टचिंग रोम, करेक्ट। तो वैटिकन और रोम इस टाइप से रिलेटेड है, और कोई ऑप्शन में जो चीज़ है वो रिलेटेड ही नहीं है। फ्रांस बहुत दूर है, मैक्सिको इज़, वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, कैनेडा इज़, दीज आर ऑल ऑन दी वेस्टर्न पैसिफिक साइड, है ना, बट दिस इज़ ए यूरोपियन कंट्री, वैटिकन, है ना। तो ये थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड मैप का आइडिया होगा ना, तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, है ना। उसके बाद लेट्स मूव अहेड। फुट इज रिलेटेड टू वॉट, इन द सेम वे हैंड इज रिलेटेड टू रिस्ट। तो क्या है बताओ, व्हाट इज रिस्ट। हैंड में ऐसा होता है, ये होती है रिस्ट, यहाँ से हैंड्स हमारे चालू होते हैं, करेक्ट। ओह वेरी बैड इन ड्राइंग। सो दिस इज अ रिस्ट बेसिकली, है ना, ये जो चीज़ होती है, दिस इज रिस्ट, करेक्ट। इफ दिस इज योर हैंड, दिस इज योर रिस्ट, करेक्ट। सो बेसिकली रिस्ट, हैंड और रिस्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं ना,
एंड फिर यहाँ पे हमारे आर्म्स आते हैं, तो आर्म इज कनेक्टेड टू हैंड विद अ रिस्ट बेसिकली, है ना. रिस्ट इज अ कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ हैंड एंड रिस्ट. इन द सेम वे फुट, अब फुट को बना देते हैं हम एक बार. तो फुट कैसे बनती है, दिस इज आवर फुट, है ना. तो फुट जो है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे एंकल्स होते हैं ना, एंकल्स, दिस इज एंकल, ये लेग है हमारे, है ना, दिस इज फुट. तो फुट जो है दैट इज जॉइंड बाय एंकल, है ना, इन अ सिमिलर वे. तो जैसे हैंड्स यहाँ पे जॉइंट हैं बाय रिस्ट, वैसे ही फुट इज जॉइंट टू दिस बाय एंकल, है ना. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ डजेंट मेक सेंस, शू डजेंट मेक सेंस, है ना, एंकल हो सकता है, लेग डजेंट मेक सेंस क्योंकि लेग तो ऊपर रहता है ना, जॉइंट हमको बताना है, तो जॉइंट इज एंकल. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, एंकल. करेक्ट. आगे बढ़े. ये क्या बोल रहा है, स्मेल इज रिलेटेड टू फ्लावर, इन द सेम वे टेस्ट इज रिलेटेड टू वॉट. सो फ्लावर्स, एवरीबडी लव्स फ्लावर्स, है ना. मेरे को बताना इस वीडियो के नीचे कि विच इज़ अ फेवरेट फ्लावर, है ना. विच इज़ अ फेवरेट फ्लावर, इज इट रोज, इज इट लिली, है ना. आई पर्टिकुलरली लाइक दिस वन, मेरे को दिखने में अच्छा लगता है ये रोज़, है ना. पेटल्स होते हैं ऐसे 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 ऐसे, है ना, एंड इट्स अ जेस्चर फॉर लव एज वेल. सो या एनीवे, सो फ्लावर से हमको क्या आता है, फ्लावर से हमको खुशबू आती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, खुशबू, है ना. बट स्मेल इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड वर्क फॉर फ्लावर, बिकॉज स्मेल इज़ समथिंग, स्मेल हम जनरली कब यूज़ करते हैं, जब हमको कोई बैड स्मेल आ रही होती है ना, स्मेल उसी के साथ यूज़ होता है. गुड स्मेल इज़ लाइक खुशबू, है ना. बेटर वर्ड यहाँ पे क्या होता है, सेंट, है ना. सेंट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है. कुल मिला के व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड स्मेल, कि भाई फ्लावर से स्मेल आती है, करेक्ट. तो टेस्ट आपको किससे आएगा, टेस्ट फूड से आता है ना. कुछ खाओगे आप तभी उससे टेस्ट आता है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फूड. आप रिलेशन देख रहे हो, रिलेशन सेम है ना, रिलेशन सेम है. फ्लावर से स्मेल आती है, टेस्ट किससे आता है, फूड से आता है, राइट. अगेन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एबडक्ट इज रिलेटेड टू किडनैप, इन द सेम वे सॉलिसिट इज रिलेटेड टू व्हाट. तो एबडक्ट एंड किडनैप, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि एबडक्ट एंड किडनैप आर व्हाट. बताओ भाई, अरे बोलो यार. एबडक्ट एंड किडनैप क्या है आपस में, दे आर सिनोनिम्स. क्या है, दीज आर सिनोनिम्स. एबडक्ट का मतलब किडनैप होता है ना. इन द सेम वे सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिसिट, टू रिक्वेस्ट, है ना. सॉलिसिट का सिनोनिम क्या है, रिक्वेस्ट. तो ये आपको थोड़े बहुत ऑब्वियसली याद भी करने हैं, है ना, दिमाग के साथ आपको थोड़ा लर्न भी करना है ना. ये मैं लिस्ट दे दूंगा आपको जो लर्न करनी है. मैंने पिछले लेक्चर में शायद मैंने लिखे थे कुछ कुछ, है ना. तो वो आपको लर्न करने हैं. ग्रुप वाले सिनोनिम्स मैंने लिखे थे, एंटोनियम्स मैंने लिखे थे, और आई ऑल्सो रोट आई गेस वो ग्रुप रिलेशंस भी लिखे थे, है ना. तो ये PDF जो हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये PDF आपको शेयर हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. नहीं भी लिखा था तो गो इन द प्रीवियस लेक्चर एंड ट्राई टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. तो उससे अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको ज़्यादा रिटेन होगा. लिखने से हमेशा जल्दी याद होता है, ध्यान रखना. कुछ बच्चों की बहुत फोटोजेनिक मेमोरी होती है ना, दे जस्ट रीड वन स्टफ एंड दे रिमेंबर एवरीथिंग. तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट इफ़ यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी, डू मेक अ हैबिट कि आप लिखो चीज़ों को और एंड देन ट्राई टू रिवाइज, लर्न हो जाएंगी चीज़ें, करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई इज रिलेटेड टू विंक, इन द सेम वे हार्ट इज रिलेटेड टू वॉट. सो आईज क्या करती हैं, विंक कौन करता है, आईज, है ना. विंक हम कैसे करते हैं, आंख मारना बोलते हैं ना, विंक, है ना. तो आई का मूवमेंट है बेसिकली विंक, है ना, सिंपल. या फिर फंक्शन बोल सकते हो, है ना. आईज विंक करती ही हैं, करेक्ट. वैसे अच्छा होता कि ये ब्लिंक करती है ना, ब्लिंक होता तो यहाँ बेटर रहता. बट इन जनरली मतलब रिलेशन यही है कि आई का मूवमेंट होता है विंक, है ना. आई का हम मूवमेंट करते हैं, दैट इज विंक, ठीक है. वैसे ही हार्ट क्या करता है, व्हाट डज हार्ट डू, हार्ट बीट्स एंड बीटिंग से क्या होता है, ब्लड को पंप करता है ना. तो अगर आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशन कुछ और है ना, और ऐसे ही ये रिलेशन आपके आंसर में कुछ और आ रहा है, देन ट्राई टू लुक एट द ऑप्शंस ऑल्सो. ऑप्शन से आधे से ज़्यादा बार आपका जो आंसर है दैट विल कम फ्रॉम योर ऑप्शंस ओनली. सो ऑप्शंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है थ्रॉब, डजेंट मेक सेंस. मूव, हार्ट मूव थोड़ी करता है, हार्ट तो एक ही जगह रहता है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जो है इट विंग्स, है ना. विंग्स मतलब आई का एक फंक्शन है कि भाई विंग करती है, ठीक है. तो हार्ट का क्या है, पंप कर सकता है, ब्लड पंप करता है, करेक्ट. रेस्पिरेट तो लंग्स करते हैं भाई, है ना.
ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेट कैसे करते हैं? रेस्पिरेट लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेके और फिर ऑक्सीजन बाहर छोड़ के, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेके एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ के, है ना. सो दिस इज हाउ दे रेस्पिरेट. सो हार्ट से सबसे अप्रोप्रिएट आपको क्या लग रहा है रिलेशन? पंप. हार्ट पंप्स द ब्लड, है ना. आई जैसे विंक करती है वैसे ही हार्ट पंप्स द ब्लड. सो द रिलेशन कंटिन्यूज. ठीक है.